आज हम आपको लेकर चलेंगे इस्लाम के दूसरे सबसे पवित्र शहर मदीना की ऐतिहासिक सफर पर। मदीना, जिसे पहले यथरिब कहा जाता था, न सिर्फ धार्मिक लिहाज से बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से भी बहुत अहम है। तो आइए जानते हैं इसका पूरा इतिहास। मदीना का प्राचीन इतिहास। मदीना अरब के पश्चिमी हिस्से में बसा हुआ है। इसका पुराना नाम यथरिब था। यहाँ के मशहूर कबीले थे एडब्ल्यूएस और खजराज, जो अलग अलग रहते थे। मदीना में पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था थी और यह हरा भरा इलाका था, इसलिए यहाँ खेती और व्यापार दोनों चलते थे। समय के साथ यह शहर एक महत्वपूर्ण बस्ती बन गया। इस्लाम से पहले यथरिब में यहूदियों और अरब कबीले रहते थे। यहूदियों ने खेती, व्यापार और शिक्षा में योगदान दिया, लेकिन कबीलों में अक्सर आपसी झगड़े होते रहते थे। हिजरत और इस्लाम में प्रवेश। 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद मक्का से मदीना आए। हिजरत के बाद यथरिब का नाम बदलकर मदीना ए मुन्नव्वरा रखा गया। यहाँ उन्होंने सबसे पहली मस्जिद कुबा मस्जिद बनवाई। साथ ही नबी की मस्जिद अल मस्जिद अन-नबावी भी यहीं बनाई गई। मदीना वह जगह है जहाँ इस्लामिक समुदाय की पहली नीतियां और नियम लागू किए गए। मदीना का संविधान। पैगंबर ने यहाँ मदीना का संविधान तैयार किया। यह दस्तावेज इस्लामिक और सामाजिक कानून का पहला उदाहरण था। संविधान ने तय किया कि सभी कबीले और समुदाय मिलजुल कर रहें। इसमें धार्मिक आजादी, न्याय और सुरक्षा के नियम दिए गए थे। प्रमुख लड़ाइयां। 6 सी नास 30 आउट सी नाउट मिनट। मदीना के आसपास बद्र, उहूद और खंदक जैसी लड़ाइयां हुईं। इन लड़ाइयों में इस्लामिक सेना और काफिरों के बीच संघर्ष हुआ। मदीना ने इस्लामिक साम्राज्य की रक्षा में अहम रोल निभाया। मदीना का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व। मदीना हर साल हजारों हज और उम्रा यात्री आकर्षित करता है। यहाँ पैगंबर की पाक कब्र स्थित है। ये शहर शिक्षा, धर्म और संस्कृति का प्रतीक बन गया। मदीना का इतिहास हमें भाईचारा, सहिष्णुता और एकता का पैगाम देता है। तो दोस्तों, यह था मदीना का संपूर्ण इतिहास। मदीना ने न केवल इस्लाम की नींव रखी, बल्कि हमें समाज में एकता और भाईचारे की सीख भी दी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार हम आपको इस्लाम के किसी और पवित्र शहर की सैर पर लेकर चलेंगे। धन्यवाद।